हाँ, तो सर अभी फिलहाल जो सुलह बस्ती में उस दिन जो इंसिडेंट हुआ था, जो एक मेरी लड़का का जो डेड बॉडी मिला था, उनका बारे में थोड़ा सा अपडेट दे दीजिए, क्योंकि काफ़ी सारा पब्लिक लोग बहुत सारा कंफ्यूज है, और पब्लिक लोग कह रहा है कि वो पोर फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये केस कहीं ना कहीं दब जाएगा। और क्योंकि यहाँ देखा जाए तो पतनी भी इन्वॉल्व है और फिर मुनिशी भी कोई इन्वॉल्व है बोल रहे, तो आप लोग का साइड से थोड़ा अपडेट दे दीजिए ना। वेरी गुड आफ्टरनून। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस केस का स्टेटस लेने के लिए आया है। तो जो अभी मैं डायरेक्टली वो केस पे आ जाता हूँ। एक तारीख को 1 मई करीबन रात 11:30 बजे एक हम लोग को एक खबर आया था पेरेंट्स के तरफ से कि बच्चा मिसिंग है, ऐसा है, घर नहीं आया बोल के। तो हम लोग इमीडिएटली जो हमारा ड्यूटी ऑफिसर उस समय जो था, इमीडिएटली जाके जो साथ में 2 दोस्त लोग गया था, सबको पूछताछ किया है। जो उसके साथ में जो दोस्त था, जो पेरेंट का तरफ से जो बताया था कि ये इनके साथ गया बोल के, तो उसमें जाके हम लोग ये किया। तो उसका दोस्त लोग, जो बच्चा लोग जो था, उन्होंने कहा है कि हाँ, दिन में हम लोग का साथ था, हम लोग बर्थडे मनाया था सिरो में, पर्टिकुलर एक वो पानी जहाँ पे है उसका, तो वो चला गया था ऐसा बोल के। तो उसके बाद फिर भी ये नहीं आया है, फैमिली का तरफ से भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। तो अराउंड 12 बजे ऐसा में थोड़ा सा हिंट मिला है कि बच्चा का वो दोस्त का बोल रहा है कि ड्राउनिंग हो गया, डूब गया था ऐसा करके। तो इमीडिएटली 12 बजे हमारा वो रात में वो स्पॉट में गया, वहाँ थोड़ा धुना एक किया। तो उसमें से 2 वैसे जो कंप्लेनेंट है हमारा, एक श्यामोल दोले करके है यहाँ पे, उनका बेटा है जो डिसीज जो है चिरंजीव दोले, 19 ईयर ओल्ड है। यहीं से केबी से पढ़ा था, अभी 12 पास आउट हुआ है ऐसा करके। तो 12 बजे उधर जाने के बाद में कंसिस्टेंटली वहाँ बार बार पूछताछ करने के, दोस्त लोग आ रहे क्या हुआ था, कहाँ डूब के आ रहे, कैसे चला गया, कहाँ चला गया बोल के। तो अराउंड 3 बजे करीबन ऐसा में थोड़ा सा हिंट मिला कि डूब गया था। तो हम लोग डर के डेड बॉडी को हम लोग यहाँ साइड में हम लोग दब दिया ऐसा बोल के। तो अच्छा से पूछताछ किया तो ये पता लगा कि वो लोग 9 जन था, इंक्लूडिंग डिसीज को मिला के। इसमें से एज वाइज करने से डिसीज सबसे बड़ा है, अराउंड 19 ईयर ओल्ड है। बाकी जो है उसमें से 15 ईयर का एक है, 14 ईयर का 5 है, 13 ईयर का 2 है। ये पूरा सेम क्लासमेट का ही है। इसमें से 3 लड़का जो यहाँ जीरो का आपातनी लड़का है, बाकी जो है सब बाहर का है, असमीस है, मिसिंग भी एक है, फिर ये बंगाली है, ये मिक्स करके हैं। तो बाद में जो उनका साथ में जो था, जो उनमें से जो 2 को जो यहाँ से लेके हमारा ऑफिसर लोग जो लेके गया था, उन्होंने पहले बाद में दिखा दिया कि हम लोग ने यहाँ इनको ये किया है सब। तो इन द मीन टाइम वो डेड बॉडी को रिट्रीव किया। रिट्रीव करके करीबन सुबह 2 तारीख का सुबह 4 बजे जैसे में हम लोग रिट्रीव करके लेके आए। 5 बजे हम लोग मॉर्चरी में डाला। उसके बाद थोड़ा इन्वेस्टिगेशन हम लोग चालू किया। तो ये जितना बाकी जो बच 9 में से जो एक तो डिसीज हो गया, 8 को हम लोग लेके थोरली एग्जामिनेशन वगैरह किया। तो इतना में वो लोग रिवील किया है कि वो लोग उस दिन एक का बर्थडे मनाएगा बोल के वो लोग गया था, तो ये करके गया था, और ये सबसे एज बड़ा है। तो वहाँ जाके इनका स्टेटमेंट है अभी तक, जो बच्चों लोग का जो स्टेटमेंट जो उन्होंने बोला है। तो ये लोग नहाने लगा, तो इनमें से मैक्सिमम को स्विम करना नहीं आता है। तो ये जो जो डिसीज जो है, ये सबसे पहले पानी में कूदा, नहाया ऐसा करके, और 2 भी उसके साथ में नहाने घुस के 1-2 बार बाहर भी आया, फिर 2-3 बार नहाया। तो बीच में एक बार डूबता ऐसा करके किया, तो बाकी लोग सोचा कि ये मजाक कर रहा है, ऐसा कर रहा है, मजाक कर रहा है बोल के वो लोग इतना ये नहीं किया। ऊपर से ये लोग मतलब इतना नहाने भी स्विम करने नहीं आता है। तो कुछ देर के बाद देखा सचमुच का वो डूब गया। तो डूब गया तो वो लोग इसमें से एक ने जाके वो बैम्बू साइड से लेके आके उसको फिश आउट करके वो लोग CPR वगैरह भी दिया। देने के बाद ये किया, उसमें से इन द मीन टाइम 3 वापस चला गया। और जैसे ये इंसिडेंट हुआ तो उनका स्टेटमेंट है कि घर से कॉल आया, हम लोग इधर गया, चला गया। बाकी जो 4 बैठ गया, उसमें से जो 4 जो बाकी लास्ट में जो रह गया, वो लोग उनका ये है कि वो लोग बाद में घबरा के साइड में ही गड्ढा खोद के उनको डाल के वापस आ गया। तो अकॉर्डिंगली सिंस और इन द मीन टाइम सुबह को हम लोग को FIR भी एक मिला पेरेंट्स के तरफ से। तो वैसे ये केस थोड़ा सा बच्चा लोग को लेके है, थोड़ा सेंसिटिव है बोल के हम लोग इमीडिएटली OC ने भी
इमीडिएटली केस रजिस्टर किया, 302 में किया, 201 डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंसेस एंड गिविंग फॉल्स स्टेटमेंट वगैरह उसका सेक्शन में भी डाला, एंड 34 ये करके हमारा 0 PS का 18 नंबर केस है ये। तो वैसा करके इमीडिएटली हम लोग ने इंक्वेस्ट किया, जो पुलिस की तरफ से जो इंक्वेस्ट होता है हम लोग ने इंक्वेस्ट कंडक्ट किया। तो इंक्वेस्ट में तो जैसे अभी जो इंक्वेस्ट में जो निकला आउटसाइड कोई ये नहीं है, इंजरी वगैरह नहीं है। फिर PM भी कंडक्ट कराया, सिंस मैटर थोड़ा सेंसिटिव है बोल के हम लोग ने उसका जो विचरा वगैरह जो इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह होता है उसका भी प्रिजर्वेशन किया है, ताकि हम लोग इसको फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए देगा। तो ये जब विचरा वगैरह जब फॉरेंसिक के लिए जा जाता है तो उसमें और क्लैरिफाई हो जाता है कि क्या क्या हुआ है, जो सीरीज ऑफ किस तरह हुआ बोल के। तो अभी फ़िलहाल हम लोग PME का हम लोग वेट कर रहा है। इन द मीन टाइम इन्वेस्टिगेट करते करते हम लोग को वो लोग आपस में कुछ वीडियो क्लिप्स भी खींचा है वो नहाते हुए। तो उसमें से एक बच्चे का मोबाइल में वो थोड़ा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि साइड में एक लड़का डूब रहा है। तो उनको वही बोल रहा है कि वही ऐसे डूब गया था, हम लोग भी घबरा गया, नहीं कुछ हम लोग भी नहा नहीं पाता है, ये नहीं कर सकता है, बचाने नहीं पाया। और वो जब उसको जब फिश आउट किया है, जब ऐसा डेथ हो गया तो हम लोग घबरा के उसको अंदर ये कर दिया, मिट्टी खोद के डाल दिया, घबरा के ऐसा बोला है। लेकिन सिंस हम लोग तो केस रजिस्टर किया हुआ है, और ये जितना भी है सब जुवेनाइल है, बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज है। तो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन जो एक्ट है 2015, इसके बदौलत में हम लोग नाम उनको रिवील नहीं कर सकता है, मीडिया वगैरह में रिवील नहीं कर सकता है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग सबको अप्रहेंड किया, अप्रहेंड करके इसका एक प्रोसीजर है हमारा अप्रहेंशन में भी। जितना हमारा जुवेनाइल जो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है वही केस को डील करता है। ये डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर और स्टाफ थाना में रहता है, तो उसी ने डील किया। उसके बाद जो इनको अप्रहेंड करके इनका प्रोडक्शन भी हम लोग जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है वो जो JJB का उसमें ही प्रोडक्शन करना है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग वहाँ प्रोडक्शन कर दिया कि ये है करके। तो अभी कोर्ट का तरफ से JJB बोर्ड के तरफ से उनको अभी ये करके बॉन्ड करके अभी रिलीज़ किया हुआ है। इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है, हम लोग ऑल एंगल जितना भी पॉसिबल एंगल है सबका माध्यम से देख रहा है। तो शुरू जो अभी जो हमारा जो जितना भी एविडेंसेस आया है, जितना भी ये आया है चीज़ें आया है, इसमें लग रहा है कि अब देयर इज अ पॉसिबल आपका ये ड्राउनिंग का केसेस हो सकता है। बट वी आर नॉट कंक्लूडिंग हियर, विल वेट फॉर PME रिपोर्ट ऑल्सो, फॉरेंसिक रिपोर्ट ऑल्सो, और ऑल अदर एंगल जितना भी है अभी थोड़ा एग्जामिनेशन चल रहा है। आप लोगों को जस्ट ये हम केस का अभी जो एक्चुअल अपडेट क्या है वही मैं थोड़ा बताने के लिए अभी आया। तो सर पेरेंट्स का साइड से क्या स्टेटमेंट दे रहा है पेरेंट्स का तरफ से यही स्टेटमेंट है कि अभी जैसे पेरेंट्स है ऑब्वियसली उनके लिए तो बहुत बड़ा एक हादसा है, जैसे भी हो, वेदर इट इज़ एक्सीडेंटल जो भी हो, कोई किलिंग भी हो, एक्सीडेंटल भी हो, तो वो लोग भी दे आर नॉट सेटिस्फाइड कि उसमें से एक उनका अपना ही रिलेटिव है, बच्चा होने से भी अपना ही रिलेटिव है, तो वो क्यों जाके छुपा के इस तरह का छुपा के रखा ऐसा बोल के वो उसका डिससेटिस्फेक्शन है। तो उनका तरफ से भी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करना है करके। तो हम लोग को बिल्कुल कोई भी इसमें ऐसा कोई ये नहीं है कि गरीब तत्व का ये है तो इसमें कोई डाइल्यूशन केस में हो सकता है, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं होगा। ये हम लोग प्रॉपरली थोरोली पूरा हर एंगल से एग्जामिनेशन को कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन भी हमें हर चीज़ से हर पहलू को हम लोग जांच कर रहा है। अभी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुआ है, इट्स इन द प्रोसेस। तो सर जब डेड बॉडी पाया गया था तो आप लोग की तरफ से भी एग्जामिन किया जाता है बॉडी के साथ जी। तो सर उसमें कुछ डेड बॉडी में कुछ मार्क या कुछ चोट का निशान आप लोग पाया गया है? नहीं, वो मैं थोड़ा पहले भी बताया था, एक्सटर्नल इंजरीज कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल एक्सटर्नल इंजरीज नहीं है। पीछे में हल्का सा एब्रेशन थोड़ा सा है, लेकिन वो पॉसिबल है कि खींच के ले गया वाला हो गया, उनसे थोड़ा सा हल्का सा इसमें है एब्रेशन है, मतलब हल्का सा जब छिल जाता है ना इस तरह का, वैसा का है। इसीलिए ये सब चीज़ नहीं आया है बोल के यूजुअली PME का रिपोर्ट तो ही सीमित रहता है। तो हम लोग ने क्या किया है कि उसका जो विसरा जो है जो फर्दर फॉरेंसिक के लिए बाहर भेजने के लिए उसका प्रोविज़न भी हम लोग प्रिजर्व किया हुआ है। इसको भी अभी हम लोग बाहर भेज रहे हैं, बाहर जैसे कि वो फॉरेंसिक का एक्सटर्नल उसमें थोड़ा पता लग जाएगा कि एंटीमोर्टम है डेथ की, पोस्टमार्टम ड्राउनिंग का जो है प्रोसेस वो सब भी आ गए। तो सर पोस्टमार्टम का रिपोर्ट कब तक आने का संभावना है? यूजुअली ये मेडिकल का तरफ से 1 वीक टाइम वो लोग लेता है, तो अभी हम लोग भी उसका ही वेट कर रहे हैं पोस्टमार्टम का। तो सर लास्ट टाइम जो ब्लू पॉइंट होटल में जो इंसिडेंट हुआ था उसका अभी अपडेट कैसे आप लोग बता पाएगा?
उसका उसका तो ये है ब्लू पाइन वाला ना, 3 जो डेथ केस था केरला वाला, उसमें से हमको पीएम भी आ गया है पूरा। तो पीएम में से जो जैसे लास्ट टाइम भी जैसे मैंने ब्रीफ किया था, पीएम में से एक का जो मेल है उसका जो डेथ है वो सुसाइडल इन नेचर है, और बाकी 2 का सुसाइडल नहीं है, लेकिन जो कट वगैरह जितना भी मार्क्स है वो एक एक्सपर्टेड कट है। तो ये द मेल जो था वो डॉक्टर था, आयुर्वेदिक डॉक्टर ना, तो इसलिए इसका कंक्लूजन ऐसा ही है कि इन्होंने पहले दोनों को मारा है, देन फिर अपना उसने फिर सुसाइडल वो किया है। तो ये लड़का का तो पीएमई में क्लियर कट आया कि डेथ इज सुसाइडल इन नेचर। सर तो देखा जाए तो भले ही वो धूप के मारा है, बट जो बच्चा था उन लोग ने उसको लेके गाड़ दिया है, तो कहीं ना कहीं सर ये उन लोग ने गलत किया है उनको गाड़ के। तो उसको सर ये जो जुबिलियन जस्टिस एक्ट जो 2015 का प्रोसेस सर उनका ऊपर क्या कार्रवाई किया जाएगा सर? ये जुवेनाइल जस्टिस ये भी एक कोर्ट, मतलब इसमें सिर्फ प्रोसीजर का है, पनिशमेंट तो पनिशमेंट है। इनका जुवेनाइल होने से एक है कि जो नॉर्मल कोर्ट में नहीं जाके जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के थ्रू जाना पड़ता है, वो एक प्रोसीजर लगाया हुआ है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें कुछ पनिशमेंट आता है, और जुवेनाइल जस्टिस को बनाने का यही है कि आपको जो बच्चा है जो 18 ईयर्स बिलो होता है ना, उनको एक रिहैब का एक मौका दिया जाता है। तो पनिशमेंट तो वो जो ट्रायल के बाद में जो कोर्ट जैसे पनिशमेंट देगा उसको अभी हम लोग नहीं बता पाएगा कि किस तरह का ये करेगा। हमारा काम तो ये है कि उनका इसको प्रूव करना जो हम लोग ने चार्जेस किया है। तो इसमें जैसे कि 201 हम लोग जो लगाया है आईपीसी जो 201 उसका तो होता ही है, क्योंकि डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस तो ऑलरेडी है ही। तो अभी वो नॉर्मल जो कोर्ट जैसे डिसाइड करेगा वो पनिशमेंट तो कोर्ट के थ्रू ही आएगा। तो सर काफी ऐसा रूमर्स फैल रहा है हमारे जिलों में कि जो लड़का का डेड हो गया उसके प्राइवेट पार्ट में भी कुछ इंजर था, तो सर उसको लेके क्लियरिफिकेशन क्या होगा आप लोगों की तरफ से? नहीं, वो इंक्वेस्ट जैसे मैंने बोला, इंक्वेस्ट में तो ऐसा कुछ नहीं है, प्राइवेट पार्ट वगैरह का इंजरी वगैरह का तो नहीं है। अभी पीएम में अभी हम लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, इंटरनली क्या है या नहीं। एक्सटर्नली जो है वो उसमें तो ऐसा इंजरीज नहीं है। थैंक यू सर। और इसके साथ में मैं और एक थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। पिछले बार अराउंड 10 मई को आप लोग का तरफ से एक बार मीडिया में भी सर्कुलेट किया था कि वो स्कूटी वगैरह चोरी हो रहा है ऐसा करके। हाँ। तो ऐसा करके हम लोग को ओसी को भी वर्बल इंफॉर्मेशन भी मिला था। तो आपका मीडिया के आने के साथ साथ में हम लोग भी इसको ये क्यों हो रहा है थोड़ा सा हम लोग एक स्टडी किया था, और एक स्पेशल टास्क टीम बनाया था अंदर एसडीपीओ 0 के अंतर्गत में। तो ये लोग ने अराउंड 2 वीक्स अराउंड 20-25 डेज काफ़ी मेहनत किया, घूम-बार करके कहाँ है, क्या है, कैसा है करके, स्पेशली वो एरिया को, स्पेशली रात में। तो हम लोग को ये 24 मई का मिडनाइट अराउंड 12:30 को एक हिंट मिला था, एक इनपुट मिला था। उसका तौर में हम लोग इमीडिएटली हमारा ओसी ने एक्ट करके ऑफिसर, ड्यूटी ऑफिसर जो इनको ये काम को भेज के चेक करा के वहाँ पे देखा था। तो इसका हम लोग ये जो आपका रिपोर्ट था इसको भी हम लोग वर्कआउट कर दिया था। इसमें क्या हुआ है कि एक स्कूल है, फिर वही है जेजे बोर्ड के अंदर में, जेजे जो जस्टिस एक्ट के अंदर में वो रिवील नहीं कर सकता स्कूल का नाम वगैरह भी। तो एक पर्टिकुलर यहाँ बोर्डिंग स्कूल है, उसका बच्चा लोग रात को निकल जाता है, निकल के वो लोग घूमता है, कहीं कुछ खाने पीने का भी ढूंढता है। फिर वो साइकिल भी किसी के से ऐसे परा वाला से छुपा के वो साइकिल रात में चलाता है, स्कूटी भी निकालता है। उसमें भी 8 लड़का है, क्लास 6 से लेके 8 तक का है। तो उसमें से 8 का जो लड़का सबसे बड़ा है वो तार ज्वाइन कर सकता है, एक्सपर्टीज़ है, और 3 लड़का जो स्कूटी भी चला सकता है। तो ये लोग ही कर रहा था। तो इसको करके हम लोग ये करके इंटरोगेट करके ये करके 3 स्कूटी रिकवर भी हुआ है, वो ऑनर को भी ये कर दिया है, रिपेयर कर दिया है। तो ऐसा करके हम लोग स्कूल का अगेंस्ट में भी स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल को भी, वार्डन को भी, सबको बुला के थाना में भी हम लोग लेके उनको वार्न भी किया है। उसके बाद ये अंडरटेकिंग वगैरह लेने दिया है। मैं पर्सनली ऑफिस में भी बुलाया है उनको। सिंस जुवेनाइल्स है तो अब इसको हम ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकता है, कुछ लिमिटेशंस है वगैरह में। तो वो प्रिंसिपल को भी मैंने क्लियरली बता दिया है, आप नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ आपका स्कूल हॉस्टल से इस तरह कोई निकलेगा तो आप लाइबिलिटीज़ आपका ऊपर में आएगा सबसे पहले में। और इसके साथ साथ में
ये आप लोग का तरफ से बहुत अच्छा एक अवेयरनेस हम लोग को चलाया था सिटीजन के लिए, तो उसको लेते हम लोग थोड़ा सा वर्कआउट करके देखा तो इसमें आया है। इन द मीन टाइम मैं एक अपील भी करना चाहूँगा, जीरो में बहुत सारा बोर्डिंग स्कूल्स हैं और हमारा बच्चा लोग, पेरेंट्स लोग जीरो का नहीं हो कि बाहर बाहर डिस्ट्रिक्ट का भी सब यहाँ रखता है, तो इसीलिए पेरेंट्स का तरफ से भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल डेफिनेटली एक बार चेक करना है, हॉस्टल में बैठा है मेरा बच्चा लोग ठीक ठाक से बैठा ना नहीं बैठा है, क्या चल रहा है, प्रिंसिपल वार्डन वगैरह को। अभी देखिए वो रात को 12 बजे को निकल जाता है, वो प्रिंसिपल वार्डन को मालूम ही नहीं है। तो ये एक बहुत सोसाइटी के लिए बहुत खतरा सा चीज़ है, क्योंकि कुछ इंसिडेंट कुछ भी हो सकता है। मैं इसलिए स्कूल अथॉरिटीज़ को भी पूरा बता दिया हूँ और ये भी अपील करना चाहता हूँ कि कल को कुछ मेजर इंसिडेंट हो जाएगा तो वो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू हैंडल दैट केस ऑल्सो। तो इसी के साथ स्कूल अपना जो इतना पेरेंट्स वगैरह भी है, दे शुड बी वेरी केयरफुल कि हाँ जीरो एक अच्छा जगह है, एक पीसफुल जगह है, एक एजुकेटिव एरिया यहाँ पे माहौल है, एजुकेशन का एक हब बनते जा रहा है धीरे धीरे। तो पेरेंट्स वगैरह भी यहाँ डाल दिया हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन डेफिनेटली मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ पेरेंट टीचर मीटिंग्स भी होता रहता है और अपना अपना वार्ड का एकदम डेफिनेटली लेना है। स्कूल में डाल दिया बोल के एक बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। छोटा छोटा बच्चा क्लास 6 का 5 का वो लोग रात में घूम रहा है, तो ये सब कुछ की दिक्कत है। तो ये एक अपील मैं थोड़ा पब्लिक से भी करना चाहूँगा। सर मेरा एक सवाल है, सर कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये जुवेनियल एक्ट है, जो माइनर बॉय है, इन सब को ऐसे एक्सक्यूज करते रहेगा तो आपको नहीं लगता है कि जो आने वाला जो बच्चा है उन लोग भी कहीं ना कहीं उन्होंने सोचेगा कि हम लोग जुवेनियल है, हम लोग माइनर है, हम लोग गलती कर देने से भी हम लोग का ऊपर कोई एक्शन नहीं ले पाएगा। नहीं लगता है कि ये खराब इंप्रेशन जाएगा सर? नहीं, ये तो देखिए जो एक्ट द लॉ ऑफ द लैंड, जो जुवेनाइल जस्टिस जो है, जो एक्ट जो है, इसको ये हमारा देश का एक एक्ट है, एक लॉ है जिसको हम लोग पालन करना है। तो इसमें यही है कि जुवेनाइल को हमेशा यही एक लेता है कि इनका क्षमता नहीं है डिसीजन लेने का, वही एक, और जितना भी है वो रिहैबिलिटेटिव इन नेचर है, जितना भी जो पनिशमेंट वगैरह जितना भी एक्ट होता है। तो इसमें सबका एक स्टेक होल्डर है, जैसे कि सब कुछ मीडिया भी नहीं कर सकता है, सब कुछ पुलिस भी नहीं कर सकता है। ये इसीलिए मैं पेरेंट्स एज ए पेरेंट्स ऑल्सो, एज ए सिटीजन ऑल्सो, यह सबका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। जो खराब हो रहा है उसको करेक्टिव करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एज ए जनरल, एज ए सोसाइटी। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप मीडिया भी आप दिखा सकता है कि यहाँ गलत हो रहा है, ये हो रहा है, आप उसको करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस का भी एक लिमिटेशन है। तो इसलिए सोसाइटी मेरा अपील भी इसीलिए है, जो पेरेंट्स वगैरह भी यहाँ स्कूल डाल देता है जीरो में, हाँ जीरो में है करके, कोई तो मेरा पेरेंट्स लोग मुझे लगता है कि वो स्कूल का वेरीफाई भी नहीं करता है किस तरह का है। जीरो हैज़ गॉट वेरी गुड स्कूल्स, एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल्स आर देयर। उसके बाद आपका एकदम नेशनल स्टैंडर्ड का एजुकेशन दे रहा है। लेकिन एक दो स्कूल है जो मैं पर्सनली मैंने खुद भी देखा हुआ, नॉट सो मतलब एट दी उस लेवल का जो होना चाहिए वैसा नहीं है। तो एज ए पेरेंट हम लोग हाँ जीरो में एजुकेशन अच्छा है बोल के सब डाल देता है। मेरा रिक्वेस्ट वही है कि पेरेंट्स भी देखना है कहाँ गलत है, कहाँ ये है, और एवरी प्रिंसिपल हो, ओनर हो, वार्डन हो, टीचर हो, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको ठीक करने का। Thank you, sir. थैंक यू।